हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन में कुछ तो हम बता चुके हैं फार्मूला, कुछ एग्जाम्पल। आज बता रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, इसको आप जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग नोट जरूर करेंगे, और नोट करने के बाद सब्सक्राइब कर बेल आई को दबा देंगे, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स में क्या हम लोग पढ़े। हम लोग एक ग्राफ देखें x और y के बीच। यह पार्टिकल स्टार्ट करता है ओरिजिन से बाबू, और इसमें देख रहे हैं कि शुरू में वह आपका धीरे धीरे एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, और बाद में इसका सडनली मोशन चेंज हो रहा है। तो जहां मोशन एक समान होगा उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो उसका ग्राफ यूनिफॉर्म होगा, ग्राफ में भी बताएंगे। लेकिन यह आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी अभी यहां पर इसका कुछ अलग स्लोप बन रहा है। स्लोप का मतलब आपको tan थीटा, फिर यहां पर कुछ अलग हो रहा है, धीरे धीरे इसका स्लोप बढ़ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉइंट ए और बी आया, तो ए और बी पर देखते हैं कि x का पोजीशन x1 है और y का पोजीशन y1 है। उसी तरह से B पॉइंट पर x का पोजीशन x2 है और y का पोजीशन y2 है, जिसको आप कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं कि A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब हमको चूंकि निकालना है dy बाई डी एक्स, और dy रियल में परपेंडिकुलर है जी। यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है यही आपका डेल्टा y है और यही आपका डेल्टा x है। ट्रायंगल टाइप को डेल्टा बोलते हैं। तो यह कैसे निकला वो भी बता रहे हैं। यह दोनों को हम लोग मिला दिए, मिलाने के बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस से मिला है, तो tan थीटा आपको मिल रहा है। ठीक है ना। तो यह tan थीटा से हम लोग देखें कि लेट ए पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन such that point A and B its coordinates x1 y1 and x2 y2. Then we have to determine its slope. Then from the figure, देखो फिगर से एक ट्रायंगल बना A, B और C। चूंकि यहाँ थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, तो यह tan थीटा बराबर रियल में परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कर दिए AC। अब आप यहाँ से चूंकि ये कोऑर्डिनेट टाइप पर है तो AC वैल्यू लिखना होगा। तो देखो यही वैल्यू यहाँ पर आएगा बाबू। तो यह x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो x2 में से x1 घटा देंगे तो ये क्या निकलेगा, AC निकलेगा। उसी तरह से हमको चाहिए क्या, BC। तो BC लिखने के लिए यह आपको वैल्यू चाहिए, तो यह वैल्यू चूंकि y2 बड़ा है y1 छोटा है, तो y2 में से y1 घटा देंगे तो क्या निकलेगा, डेल्टा y। क्लियर है ना। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब यह वैल्यू आपको घटाने के बाद कुछ वैल्यू मिलता है डेल्टा y। मान लें कि y2 आपका 20 सेंटीमीटर है और a आपका 19 सेंटीमीटर है, तो घटाने के बाद 1 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ इसको हम लोग डेल्टा y कर दिए। उसी तरह से इसको हम लोग डेल्टा x कर दिए। अब अपने से देखो तो इसको x और y जब हम कर दिए तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स। क्लियर है ना। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए एक्चुअल में हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं जिसको बोलते हैं tan थीटा। तो tan थीटा निकालने के लिए x और y का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। अब हम लोग देख लेते हैं कि
dy बाई डी एक्स कैसे भाई बन जाता है? तो dy बाई डी एक्स बनाने के लिए देखिए एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग लिमिट लेते हैं, ठीक। यह आपका मिनिमम वैल्यू लिमिट है जी, केवल डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी का लिमिट लेते हैं। तो डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो जो भी रहेगा उसी का लेंगे। तो यह लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो लिख दिए। इसी को शॉर्ट में एल टी भी लिखते हैं। एल टी माने लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यह जब ही आप करेंगे तो यह बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। अब यह डी वाई बाई डी एक्स बन गया तो देखो आपका स्लोप निकल गया, यानी tan थीटा कहीं पर भी निकालेंगे तो ये आपको देगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग वेलोसिटी का एग्जांपल ले रहे हैं। वेलोसिटी का एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में ही पढ़े हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है ना। तो यह आपका S2 माइनस S1 और T2 एग्जाम्पल है। तो इसको घटाने के बाद कुछ आएगा डेल्टा एस, आई घटाने के बाद आएगा डेल्टा टी। अब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को भी हम लोग डी एस बाई डी टी में बदल सकते हैं। तो इसको लिमिट ले लिए, नीचे वाले को ही लिमिट लेना है। तो यह हो गया डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो लिमिट डेल टेंस टू जीरो, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी यह तुरंत बन जाएगा डी एस बाई डी टी। अब वेलोसिटी जहाँ भी लिखेंगे देखो तो यह डी एस बाई डी टी लिखेंगे, आप पढ़े हैं 9th क्लास में। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में आ गया, देखिए डिफ्रेंसिएशन का यूज हम लोग करना शुरू कर दिए। तो ए आपका डी एस बाई डी टी हो गया। क्लियर है? तो वेलोसिटी का स्टैंडर्ड डिफिनेशन यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी तरह से एक्सेलरेशन को देख लो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको हम अब लिख सकते हैं a बराबर डी वी बाई डी टी, यानी देखिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी मिलेगा, याद कीजिएगा, इनिशियल नहीं मिलता है, आगे भी बताएंगे। अगेन यदि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक। उसी तरह से पावर, पावर क्या है भाई? वर्क बाय टाइम। इसका मतलब है कि डी डब्ल्यू बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं। चलो देखो बाबू, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आपको मैं बताया कि एक्चुअल में v बराबर डी एस बाई डी टी होता है, यही ना बताया जी। तो हम लोग एग्जाम्पल मोशन का इक्वेशन लेते हैं, याद कीजिएगा मोशंस इक्वेशन आपका 3 है। पहला आपका मोशन इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा मोशन इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा मोशन इक्वेशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। तो हम लोग इसी मोशन इक्वेशन को एक लेते हैं, देखो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक ना। t क्या है? टाइम, t आपका टाइम है। 1/2 तो कांस्टेंट है जिसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। a क्या है? एक्सेलरेशन है जी। तो हमको इस सेकेंड इक्वेशन को यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट मिल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चूंकि टी वेरिएबल है, बिगेट। तो लिखेंगे डी एस बाई डी टी
डी यू टी बाई डी टी, देखो बीच में साइन प्लस है तो पूरा करेंगे, डी सब में डी लगाओ, डी 1/2a डी टी स्क्वायर बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ टी है यहाँ टी है, तो इसका मतलब यू कांस्टेंट टर्म हो गया, उसको बाहर कर दो, तो यू बाहर कर दिए डी से, तो डी टी बाई डी टी प्लस यहाँ टी है और यहाँ a/2 है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो 1/2a बाहर हो गया, डी टी स्क्वायर बाई डी टी हो गया। अब देख लो अपने से, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे dx के पावर n बाई डी एक्स, दोनों सेम क्वांटिटी रहने पर n बगल में और n-1, यहाँ टी है तो यहाँ 1 पावर है, तो आप क्या करेंगे, u 1 बाहर और 1 में से 1 घटा देंगे जी, n जैसा हो गया, प्लस 1/2a, यहाँ 2 बाबू है n के जगह, तो 2 बगल में और 2 में से 1 घट जाएगा, तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू यू, यह t के पावर क्या हो गया 0, तो किसी का पावर 0 1 के बराबर, प्लस 2 कट गया बाबू, a और 2 में से 1 पावर घटा तो ये हो गया 1, यानी ds बाई डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब u प्लस ए टी पहला इक्वेशन आ गया कि ना आ गया, तो हम लोग यहाँ भी आप देख लिए कि ds बाई डी टी को क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल नहीं, तो ये हो गया v बराबर u प्लस ए टी। क्लियर है, चलो इसको नोट करो। चलो देखो, अब डिफरेंशिएशन का हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि सर मैथ पढ़ाना शुरू कर दिए, फिजिक्स से पढ़ा रहे हैं, उसका यूज हम लोग करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिए हैं, इफ ए पार्टिकल फॉलोज द इक्वेशन x इक्वल टू 2t प्लस 5t स्क्वायर, देन फाइंड एक्सेलरेशन आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद आपसे कहता है इस इक्वेशन में कि एक्सेलरेशन निकालो। देखो जी, x क्या है, पोजीशन है, डिस्टेंस है, मीटर में है, 2t प्लस 5t स्क्वायर। हम लोग अभी पढ़े हैं कि रियल में v dv बाई डी टी एक्सेलरेशन देगा और ds बाई डी टी वेलोसिटी देगा, ये नहीं पढ़े हैं। तो s ना हो करके x है, मीटर है, तो इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लो, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट माने हम लोग पाते हैं, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी 2t बाई डी टी प्लस डी 5t स्क्वायर बाई डी टी। कोई दिक्कत? अब यह बन गया वेलोसिटी। अब देखो यहाँ टी है तो 2 को बाहर कर दो, तो डी टी बाई डी टी प्लस 5 को बाहर कर दो, डी टी स्क्वायर बाई डी टी। क्लियर है? तो v2 इसका तो आपका 1 हो जाएगा, अभी बताए थे, ये 5 और 2 बगल में आ जाओ, तो 2t के पावर 2 माइनस 1, तो v बराबर 2 प्लस 10t, ये क्या निकला, वेलोसिटी निकला। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ वेलोसिटी में 2 प्लस 10t है, इसका मतलब वेलोसिटी वैरी करेगा, बदलते रहेगा। यदि t का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो कुछ और मिलेगा, t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कुछ और मिलेगा, t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कुछ और मिलेगा। इस तरह से t के वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वेलोसिटी होगा, ये वेरिएबल होगा। अब हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, क्या बोला है, एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बी गेट। तो लिखेंगे dv बाई डी टी, ए आपका d2 बाई डी टी प्लस d
10t/dt। देखो बाबू, यहाँ पर टू कांस्टेंट टर्म है, t आपका वेरिएबल है, तो यदि किसी कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो e बन गया एक्सेलरेशन, e हो गया 0, और यहाँ पर 10 को बाहर करो, चूंकि टी है तो ये बाहर गुना होगा। यदि यहाँ भी कोई t रहता तो 2 बाहर होता, लेकिन यहाँ कोई t नहीं है ऊपर में, तो e हो गया 10 dt/dt। तो यह a बराबर हो गया 10 dt, कट गया बाबू यानी 1, तो a बराबर आ गया 10। अब यहाँ टाइम है या नहीं है, तो टाइम का पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो आया ना, ये e आ गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, चूंकि यहाँ टाइम नहीं है बाबू, e हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ACCN। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। देखो बाबू, डिफरेंशिएशन का जो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े, उसका यूटिलाइज पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उसी पर एक प्रॉब्लम पहले भी दिए थे, अभी भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, और इस पर जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा आप लोग बना लेंगे। प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है कि क्या क्वेश्चन मांग रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम आपको इसीलिए कैलकुलस, इंट्रोडक्टरी कैलकुलस में स्टार्ट किया हूँ कि ये आपका एकदम नया चीज़ है। 10th क्लास में इससे आपको कहीं कोई मतलब नहीं था, तो पहले आप तो ये मत पूछेंगे कि सर मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिए। मैथ्स में ही पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, फिजिक्स इसका हेल्पिंग है। बिना आप कैलकुलस के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी तरह से वेक्टर एनालिसिस भी है, कहता है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड इज गिवन इन मीटर बाई रिलेशन। यह x बराबर 5 + 60 + 7t² है जी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एट t = 5 सेकेंड। तो देखो कुछ नहीं करना है, रियल में यह डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है जी, तो काहे नहीं पहले आप चौथा निकाल दो। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन आपका है x = 5 + 60 + 7t²। तो देखो 4 नंबर में आप पहले ही कर रहे हैं, इफ t बराबर 5 सेकेंड, देन डिस्प्लेसमेंट, चूंकि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दिस इज, इसको इक्वेशन 1 कर दो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है ना। तो t बराबर 5 सेकेंड, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी, हो गया। अब वैल्यू पुट किया जाए तो x बराबर 5 + 6 गुने, यहाँ t के जगह 5 पुट कर दो, चूंकि 5 सेकंड के बाद बोला है, 7 × 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर 5 + 30 + 7 × 25, यानी x = 5 + 30 + ये कितना होगा जी, 175 ना, ठीक है। अब आप जोड़ दीजिए तो x बराबर कितना आ गया, ये 35 टू 10 210, ये आपका आ गया मीटर में। तो यह डिस्प्लेसमेंट निकल गया बाबू। अब आपको फर्स्ट में कहता है इनिशियल वेलोसिटी, तो देख लो, फर्स्ट बनाना है इनिशियल वेलोसिटी, इसको पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो, x बराबर 5 + 60 + 7t²। तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे तब ना वेलोसिटी निकलेगा, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t बी गेट। तो लिखेंगे dx/dt बराबर, देखो
यहाँ पर d5 कांस्टेंट टर्म है जी, बाई डी टी प्लस d6t बाई डी टी प्लस d7t² बाई डी टी। अभी बन गया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। याद करना, जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी मिलता है। तो ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो गया, 6 को बाहर कर दो, dt बाई डी टी हो गया, प्लस 7 को बाहर कर दो, dt² बाई डी टी हो गया। क्लियर है ना? अब देख लीजिए, तो v बराबर कितना आया, ई dt कट गया तो 0 प्लस 6, आई कितना होगा जी, 2 बगल में आएगा, 7 इंटू 2 और t में से एक पावर घट जाएगा जी, तो v बराबर आ गया 6 प्लस 14t के पावर। अभी फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। तो देखो, फॉर इनिशियल के लिए, फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो t बराबर 0, तो t बराबर 0 पुट करेंगे तो v बराबर 6 प्लस 14 इंटू 0, तो v बराबर 6, u आ गया जी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो u बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है ना? अब आपको उसके बाद फाइनल भी बोलता है जी, तो इसी इक्वेशन में इसको सेकंड कर दो। नाउ t बराबर कितना, 3 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 6 प्लस 14 इंटू 3, तो v इज इक्वल टू 6 प्लस 14, 3 जा कितना होगा जी, 42, तो v बराबर आ गया 48 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? अब इसके बाद आपको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो इसको सेकेंड इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्लियर है ना? चलो देख लो। नाउ इक्वेशन सेकेंड, अगेन डिफरेंशिएटिंग, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बिगेट। तो देखो बाबू, v बराबर 6 प्लस 14t है, इसको dv बाई डी टी करो, इसको d6 बाई डी टी करो, इसको d14t बाई डी टी करो, तो देखिए यह एक्सेलरेशन आ गया। ई 0, 14 बाहर, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। a बराबर 0 प्लस 14 इंटू 1, यानी a बराबर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बाबू यहाँ टाइम नहीं आया है, तो इसको क्या लिखेंगे, यह कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखेंगे। ठीक है ना? दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट करें, तब आगे हम लोग बढ़ाएंगे फिर अगला वीडियो में।